बोलिए श्री नंद नंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। कार्तिक का पावन पुनीत मास भगवान केशव को, भगवान विष्णु को, भगवान दामोदर को, भगवान हरि को यह मास अत्यंत प्रिय है। इस मास को भगवान ने अपना नाम ही दे दिया। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। यह उत्तम मास और इसी के साथ जो पिछले 4 महीने से चल रहा निरंतर चातुर्मास आज यहाँ पर विराम ले लेगा। प्रिय बंधुओं, इस वैष्णव एकादशी के साथ ही इस वैष्णवी एकादशी के समापन के साथ ही यह हरि प्रबोधनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु का योग निद्रा से पुनः वैकुंठ में पदार्पण होगा। और इस पवित्र मास का जो यजन करते हैं उनके पुण्यों की इतनी वृद्धि होती है कि वह जन्म जन्मांतर तक अनेकों उनकी संतति आनंद भोगते हुए हरिचरण रत होती हुई भगवान की, संतों की, साधुओं की, माता पिता की, गुरुजनों की, सुहृदों की, स्वजनों की, बांधवों की, बंधुओं की और राष्ट्र की प्रेमी हुआ करती है। इस मास का ऐसा ही उत्तम फल है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान विष्णु अपने 4 मायके शयन के पश्चात योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी एकादशी भी है, क्योंकि हरि प्रबोधनी एकादशी को ही भगवान उठते हैं। इस भगवान के उत्थापन दिवस में जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास का जो 4 महीने का व्रत इसी दिन के साथ समाप्त हो जाया करता है। तब क्या करें? इस चातुर्मास के समापन के लिए जो चातुर्मास का व्रत अभी तक करते आ रहे हैं, जिन्होंने कार्तिक के महीने का स्नान किया है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें प्रातः काल उठते ही जो नित्य नियम है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शन, ये तो नित्य नियम है। फिर भगवती भूमि देवी भूधरा को प्रणाम दोनों हाथ रख करके करना चाहिए। इसके बाद भगवती पर चरण रखना चाहिए। चरण का भी अपना एक आचरण है, एक नियम है। यदि व्यक्ति अपनी कुशलता चाहता है, आरोग्य चाहता है, तो उस व्यक्ति को जो धन चाहता है, बुद्धि चाहता है और आरोग्य चाहता है, अब जरा विचार करो, ये तीनों ही चीजें आपको एकदम निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। वह कैसे? आपको संबंध बनाने पड़ेंगे प्यारे। आप संबंध नहीं बनाते, आप इधर उधर संसार से संबंध बनाने में जुटे रहते हो, लेकिन जिनसे मूल और असल प्रयोजन है उनको भूल जाते हो। प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने से पूर्व सबसे पहले निद्रा टूटती है, तो मत तो अपने प्रिय बंधु बांधवों को खोजिए, मत मोबाइल को खोजिए, मत किसी बात का स्मरण कीजिए। केवल स्मरण कीजिए तो भगवती लक्ष्मी का, और अपने हाथ दोनों हथेलियों को ऐसे मल करके, हथेली खोलते हुए अंगुलियों के अंगुष्ठ के पूर्व प्रथम पर्व पर निरीक्षण करते हुए भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब लक्ष्मी आ गई, तो लक्ष्मी संभलेगी कैसे? लक्ष्मी संभलेगी बुद्धि से। अगर बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी का संचालन बड़ा कठिन हो जाएगा।
और वही लक्ष्मी आपको विपत्ति, रोग, दुख, अनेक प्रकार की झंझटों के भंवर में फंसा दे। तब क्या करें? तो सरस्वती की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए सरस्वती का ध्यान करें। हाथ के बिल्कुल मूल में, हाथ के बिल्कुल मध्य में सरस्वती जी का ध्यान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और अब ये दोनों ठहरेंगी कब? जब भगवान नारायण का अंकुश होगा। तो कर मूले तु गोविंद, करके मूल में भगवान गोविंद का ध्यान करें। प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा जब करेंगे और यह नियम बन जाएगा। जब आप नित्य ऐसा करते हुए 91 दिन 31 दिन के 3 महापर्व कर लेंगे। ऐसे करके 93 दिन का जब यह अनुष्ठान हो जाएगा, सत्य मानिए कि भगवती लक्ष्मी कहीं से भी आएंगी, आपके पास आजीविका रोजगार कहीं से भी आएगा, स्वयं चल करके आएगा, आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर स्वास्थ्य के लिए क्या करें? तो भगवती देवी भूधरा जिस पर हम निवास करते हैं, वह पृथ्वी देवी विष्णु वल्लभा है, भगवान विष्णु की पत्नी है। तो हम उन पर पैर रखते हैं और वह भी अवज्ञा के साथ में। हम जब किसी का दर्शन करते हैं तो उसको नमस्कार करते हैं। जिसकी दृष्टि पहले पड़ती है वह अभिवादन करता है। तो प्यारे बंधुओं, प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, प्यारी बालिकाओं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, इसमें कोई द्रव्य नहीं लग रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है। इस नियम को अपने गले से बांध लो। जैसे ही बिस्तर छोड़ करके पृथ्वी पर पांव रखो तो सबसे पहले पृथ्वी से मत पढ़िए मंत्र, आप हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि हे पृथ्वी देवी, आपके ऊपर रहते हो हम जाने कितने 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 पाप करते रहते हैं, कितना झूठ बोलते रहते हैं, कितनी ईर्ष्या, कितना कपट, कितना दंभ, अभिमान आदि करते रहते हैं। मिथ्याचारों से ग्रसित रहकर हम आपके ऊपर रहते हैं। फिर भी भगवती आपका कोमल हृदय, आपका इतना उदार हृदय हमको क्षमा करता रहता है। हे भगवती देवी, आप हमारे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की रक्षा करें और हमारे द्वारा आप पर किए हुए समस्त विकार युक्त कार्य, उस उदंडता के लिए आप हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर जब आप पृथ्वी पर पैर रखेंगे, सत्य मानिए जैसे आपकी माँ आपको प्रेम बस होकर के हृदय से लगा लेती है, ऐसे ही ये पृथ्वी माता भी आपको हृदय से लगा लेगी। पृथ्वी में होने वाले जितने भी जल और पृथ्वी तत्व हैं वह आपके शरीर में मौजूद हैं, वह उनसे मेल खाने लगेंगे, आपका आरोग्य बन जाएगा। इसमें कोई द्रव्य खर्च नहीं हुआ। किंतु हठात बलात् यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तब फिर वही स्थिति बनती है। तो पृथ्वी को प्रणाम करें और फिर उठ करके जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं अथवा तो जो चातुर्मास कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहे। इस मंत्र का जप करते हुए उठें, स्नान करें। स्नान के बाद तर्पण अवश्य करें और ध्यान रखें, क्योंकि जो भीष्म पंचक के व्रत की अर्चना करता है भगवान वासुदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन पितरों के तर्पण के साथ भीष्म पितामह का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन ऋषियों का, पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समाप्ति पर भीष्म के लिए अवश्य तर्पण दें, क्योंकि ये वसु हैं, अष्ट वसु। शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का जो प्रतिदिन तर्पण करता है उसके भाग्य का कहना ही क्या है। किंतु जो इस एकादशी के दिन तर्पण कर लेता है उसके वर्ष भर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो भीष्म पंचक व्रत करता है, भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे और यथाशक्ति
दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जो चातुर्मास के नियम को निभा रहे थे, वह आज जिन जिन वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया है, उन सब वस्तुओं को एक साथ लेकर के ब्राह्मणों को और गरीबों को दान करें और तत्पश्चात उस वस्तु का आज भक्षण करें। कार्तिक में द्विदल दाल नहीं खाते। जो द्विदल हैं, दालें, दलहन आदि का त्याग करना पड़ता है। वह अब आज के बाद से दाल आदि, लौकी आदि और भी जो जो वस्तुएं जो आपने व्रत में त्यागी थी, उन सब का भक्षण आप कर सकते हैं। और भगवान नंद नंदन का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें और पूजन करने के पश्चात संकल्प सहित दीप दान करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मणों को सीधा दान करें। यह भी ना हो तो गौ को चारा खिलावें किसी गौशाला में जाकर के। और अपने माता पिता की पूजन करें। अपने घर के श्रेष्ठ जो वृद्ध जन हैं, बड़े जन हैं, उनका आदर युक्त पूजन करते हुए उनको द्रव्य, वस्त्र आदि दें और क्षमा याचना सहित उनके चरण धो करके पिएं। गुरुजनों के चरण धोएं, उनके जल को आचमन सहित घर में सिंचन करावें और उनको भी द्रव्य, वस्त्र आदि दें। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उसे चातुर्मास के इस पूर्णता का, कार्तिक व्रत के पूर्णता का संपूर्ण फल भगवान नंदनंदन की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और फिर तुलसी और आंवले के मूल में भगवान राधा माधव का पूजन करते हुए आरती उतार करके और संकल्प सहित कहें कि यह चातुर्मास एवं कार्तिक व्रत में कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ऐसा कहते हुए जल, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल छोड़ दें और जल मस्तक से लगा लें। पृथ्वी प्रथो इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय, और अपने पितरों को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपका मंगल होगा। आप सबका सदैव मंगल हो। आगे की कथा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।